ओके, सो काफ़ी एग्जॉस्टिव लिस्ट आपने ऑलरेडी बता दी। नीलेश भाई, एक दो सेक्टर्स जिन्होंने इस साल कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया वो है आईटी और हेल्थ केयर। हेल्थ केयर 34% ऊपर है, आईटी करीब 23% ऊपर है। और ना सिर्फ ऊपर है, इन सेक्टर्स ने जब मार्केट में वॉलेटिलिटी आई तब भी आउट परफॉर्म किया। तो क्या ये अगले साल के लिए एक सॉर्ट ऑफ हिंट दे रहा है कि कहाँ पर आउट परफॉर्मेंस आ सकती है, या ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इस साल आउट परफॉर्म किया तो अगले साल भी आउट परफॉर्म करें? इस बार स्टार्टिंग पॉइंट आपकी वैल्यूएशन रहेगी। प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो अभी भी आईटी और फार्मा अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास है, नीचे नहीं है बट ऊपर भी नहीं है। जैसे प्रशांत भाई ने कहा, आईटी क्षेत्र में हो सकता है कि अगर ट्रंप साहब अमेरिका में टैक्स की रेट काटे तो अमेरिकन कंपनीज के पास मुनाफा बढ़ेगा, कैश बढ़ेगी और वो निवेश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज़्यादा करेंगे। उसमें से कुछ हिस्सा हमारी आईटी कंपनीज पे आएगा। सेकंड, आज बहुत सारी आईटी कंपनी है जो एआई और एमएल को लिवरेज कर रही हैं और अपने क्लाइंट के लिए सस्ते फास्ट सॉल्यूशंस प्रदान कर रही हैं। तो हो सकता है कि कुछ और नया बिजनेस उनको मिले। तो आईटी क्षेत्र में अभी भी ग्रोथ की उम्मीद है और इसलिए इस वैल्यूएशन पे शायद निवेश करना उचित होगा। फार्मा में तो हम देश और दुनिया दोनों के लिए सबसे कम कीमत पे अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन प्रदान करते हैं। एंड जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे रोटी कपड़ा मकान से हम हेल्थ केयर, ट्रैवल टूरिज़्म, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो न सिर्फ देश बट ऑल्सो दुनिया के लिए हम अच्छी कीमत पे अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन प्रदान करते हैं। तो ये दोनों क्षेत्र इस वक्त वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश के लिए उचित लगते हैं। नीलेश भाई, हमारी मार्केट में काफ़ी ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जो इस बुल मार्केट के सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट उनके साथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उनमें से एक नाम है डिक्सन टेक। पीएलआई प्ले जो है, इसमें जिस तरीके की रैली हुई और जिस तरीके का पैसा बनाया लोगों ने, ऐसा पैसा आगे कहाँ बनेगा अब? एक अनुमान लगा सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि ये सच हो। बट अनुज भाई, अगर हम आने वाला समय देखें 5 साल 10 साल, तो ऐसा लगता है कि रोबोटिक्स में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होगी। अलग अलग प्रकार के ह्यूमनॉइड्स भी बन रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटी भी इंसान से ज़्यादा है। बड़ी बड़ी कंपनी के ट्रांसक्रिप्ट पढ़े तो उन्हें लगता है कि इंक्रीमेंटली उनका फ्यूचर रोबोटिक्स के ऊपर लगा है। अब हमारे यहाँ पे तो ऐसी कोई कंपनी है जो रोबोट्स बना पाएंगे उस क्वालिटी के जो ग्लोबली वैलिड हैं। बट हमारे पास ऐसी कंपनीज है जो इन रोबोटिक्स को कंपोनेंट सप्लाई कर सकती हैं। जैसे ऑटो में एक पार्ट 10 लाख बार 15 लाख बार घूमता है, वैसे ही रोबोट्स में होगा। एंड ऑटो कंपोनेंट में तो हमारी कंपनियां काफ़ी आगे हैं। तो जो प्रिसीशन इंजीनियरिंग कंपनी है जो इन रोबोटिक्स इक्विपमेंट मेकर्स को प्रिसीशन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स दे पाए, सप्लाई कर पाए, वहाँ पे हो सकता है कि आने वाले 5-10 साल के लिए बड़ी तेज़ी बन सकती है। दूसरा, दुनिया में भी लोग चाइना से दूर होना चाहते हैं। तो अगेन प्रिसीशन इंजीनियरिंग में इंडिया कैन बिकम अ रीजनेबल ऑल्टरनेटिव टू चाइना। चाइना हमसे बहुत आगे हैं बट हम उनका एक छोटा सा ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों कंबाइन करें तो वो सारी प्रिसीशन इंजीनियरिंग कंपनीज जो रोबोटिक्स कंपोनेंट में आगे जा रही है वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है आने वाले 1-2 साल में कुछ नहीं दिखे, बट ये बाम्बू ट्री की तरह है, जब ग्रो होगा तो बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। प्रशांत जी, आपके भी बहुत अच्छी बात की नीलेश भाई आपने। प्रशांत जी, आपके दिमाग में भी है कोई ऐसा सेक्टर या ऐसी कोई थीम जो यहाँ से निवेशकों को 5x 10x रिटर्न्स दे दे? देखिए, ये सब इन हाइंडसाइट तो मैं जरूर बता पाऊंगा आपको, बट प्रोजेक्ट करना 5x 10x, जैसे नीलेश भाई ने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यहाँ पे ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होगा, इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होगा। पर
अभी इनमें जो कंपनियां है, वो कंपनियां एज अ सेक्टर ओवरऑल, अगर आप देखो उनके मल्टीपल्स या उनके वैल्यूएशंस, तो ऐसे नहीं है कि उनको पता नहीं है कि ये ग्रोथ आने वाला है निवेशकों को, राइट? तो ऑलरेडी वैल्यूएशन काफी है उनमें से भी, बट हाँ, इंडिविजुअल कंपनीज होगी जो यहाँ से भी आप जो 5x 10x कह रहे हो, वो 5x 10x कई इंडिविजुअल कंपनीज डिलीवर करेगी, पर ऐसी दूसरी कंपनियां होगी जो ना डिलीवर कर पाएगी। तो जो नीलेश भाई कह रहे थे, वो आई एज्यूम वो सेक्टर लेवल पे, एंड इनमें नई कंपनीज भी आएगी, उसके लिए बहुत उचित है एंड सही है। एक और मैं अगर ऐड करूं तो ये जो न्यू एज कंपनीज आप कह सकते हो, जो यूएस में जब 2000 में डॉट कॉम बबल हुआ था, फिर एशिया में इमर्जिंग मार्केट्स में करीबन 2015 के आसपास हुआ था, वो वेव अभी तक इंडिया में सही मायने में शेयर बाजार में आया नहीं है, और वो अगले चंद सालों में हो सकता है कि ये 2025 से हो वो दौर सही मायने में शुरू। ऑब्वियसली कई कंपनीज है जो लिस्टेड है उस सेक्टर में, बट आज भी आप देखो तो ओवरऑल इंडेक्स का ये सब कंपनियां मिलाकर करीबन 2% का वेट होगा इन सब कंपनियों का। जबकि आप अगर यूएस, चाइना ये सब जगह देखो तो 15, 20, 25% का उनका वेट है। तो ऐसी कई सारी कंपनीज है जो लिस्ट होगी, और जब लिस्ट होती है कंपनियां, नई कंपनीज, तो इनएफिशिएंसी काफी हाई होती है। इन्वेस्टर्स को टाइम, वक्त लगता है समझने में कि क्या सही वैल्यूएशन होगा, एंड उनमें से कई कंपनीज हैं जो एग्जिस्टिंग भी है, जो उनमें कंपनियां, उनमें से कई कंपनीज 5x 10x रिटर्न जरूर डिलीवर करेगी इन कमिंग ईयर्स, ऐसी हमारी धारणा है। ओके नहीं और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं जहां बहुत बड़े रन्स आए हैं, चाहे वो जोमेटो हो, स्विगी हो, आई एम नॉट श्योर इफ आप कंफर्टेबल होंगे स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन क्या इनमें भी आगे रिटर्न्स बनेंगे या फिर अब ये बहुत महंगे हो चुके हैं ऑलरेडी? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक जैसे आपने कहा, बहुत डिफिकल्ट है रेगुलेटरीली हम लोगों के लिए बात करना, बट ये जो सेगमेंट है, ये, मेरा कहने का ये मतलब है, ये जो आज 2% है इंडेक्स का, ये आज से 4, 5, 10 सालों में 2% नहीं रहेगा। ये पहले 5% होगा, 10% होगा, शायद 20% हो इन द कमिंग डेकेड और सो। ऑब्वियसली जो सेम कंपनीज है वो इतनी ग्रो नहीं करेगी, इतनी कंपाउंड नहीं करेगी। अ लॉट ऑफ न्यू कंपनीज जिनकी काफी चर्चा भी रही है, न्यूज़ में, मीडिया में भी रहे हैं, कई कंपनीज आईपीओ के इस पे एंट्री पे अभी पॉइंट पे है। तो नई कंपनीज भी होगी, और मेरे कहने का ये मतलब है कि इस सेक्टर में आप यूएस में भी देखो, चाइना में भी देखो, तो कई अपॉर्चुनिटीज ऐसी होगी। इट्स अ फास्ट इवॉल्विंग सेक्टर, एंड जो इसमें राइट बिजनेस मॉडल और राइट एग्जीक्यूशन डिलीवर करेगा, वो उन अ, उन कंपनियों में मल्टीपल टाइम्स वैल्यू क्रिएशन होगी। ऐसे नहीं कह रहा हूं दूसरे सेक्टर्स में नहीं होगी, पर आज अगर आप एक सेक्टर का, जैसे आपने कहा कि कहां पर हो सकता है, तो ये सेक्टर सबसे पहले ध्यान में आता है।